इस बार का जो है पंचायत चुनाव आप लोगों के लिए कितना चैलेंजिंग होने वाला है? कि ममता जी का जो रवैया था काम करने का, हिटलर शाही का, उसका अंत तो होना ही था। आपने जिस तरह से लोगों के बीच में कामकाज किया, लोगों का रिस्पांस किस तरह से आपको मिल रहा है? जो हिसाब से कलकत्ता को ऊपर जाना चाहिए था, आज 25 साल में वो 50 साल और नीचे चली गई। तो विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी किस तरह से अपनी रणनीति बना रही है? योगी मोदी जी और अमित शाह जी की जो रणनीति है ना, अभी जल्दी घर पे बैठ जाएंगे सब। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भारत 100 पर। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। इस वक्त हमारी मौजूदगी जौनपुर में है और फ्रेम में हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुजानगंज के ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि श्री विकास शुक्ला जी हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे, जानेंगे, समझेंगे 5 राज्यों में चुनाव का परिणाम आया सर्कल, और जो चीज़ें रहीं किस तरह से आप देखते हैं। कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो बंगाल में अप्रत्याशित बीजेपी ने जीत हासिल की, और उसके बाद तमिलनाडु, पुडुचेरी और असम में भी बीजेपी का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा। असम में भी बीजेपी ने फिर से जो है प्रचंड जनादेश हासिल किया। केरल को छोड़ दिया जाए तो हर जगहों पर बीजेपी ने अपना जो है दबदबा कायम किया। किस तरह से आप देखते हैं इस पूरे चुनाव परिणाम को? पहली बात तो आपके भारत 100 को मेरा दिल से प्रणाम, और आपको मयंक भाई। चुनाव का परिणाम तो सबको पता ही था, क्योंकि ममता जी का जो रवैया था काम करने का, हिटलर शाही का, उसका अंत तो होना ही था जी। और भाजपा, वहाँ की जनता जो है सबसे ऊब चुकी थी ममता के गुंडों से और उससे, क्योंकि कलकत्ता में कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा था, जो कि सबसे पहली इकोनॉमिक सिटी अगर हिंदुस्तान की कोई थी तो कलकत्ता थी जी। और कलकत्ता का कम्युनिस्टों ने और जो बाद में फिर टीएमसी, इनकी ममता की पार्टी, सबने कलकत्ता को खाली शोषण किया, जो कि सबसे अच्छा बंदरगाह, सबसे अच्छी सड़कें और सब पढ़े लिखे कलकत्ता के लोग ज़्यादा करके। तो जो हिसाब से कलकत्ता को ऊपर जाना चाहिए था, आज 25 साल में वो 50 साल और नीचे चली गई। अब देखिए भाजपा ने अपना वहाँ पर भाजपा अपनी सरकार बना रही है, और आपको देखने को मिल जाएगा 5 से 10 साल में आपको कलकत्ता की स्थिति। वहाँ के लोग, जनता जो बड़ी उम्मीद से भाजपा को लाई है, और ममता से एकदम ऊब चुके थे लोग। और अगर बात की जाए तो बाकी जगहों पे भी तो बीजेपी ने प्रचंड जनादेश हासिल किया। साथ ही साथ में कहीं न कहीं आप लोगों का भी चुनाव काफ़ी नज़दीक है। यूपी पंचायत चुनाव भी चाहे जब डेट आ जाए, तो आप लोगों की भी तमाम चीज़ें हैं और तमाम जिम्मेदारियों से आप लोग लगातार जो है जनता के बीच में बने रहते हैं। यहाँ के क्षेत्रीय लोग भी कहते हैं कि यहाँ के जो वर्तमान प्रमुख प्रतिनिधि हैं, ये महीने में 15-20 दिन का समय यहाँ पर ज़रूर देते हैं, जबकि सारा व्यवसाय आपका मुंबई में है। तो किस तरह से देखते हैं इस बार का जो है पंचायत चुनाव आप लोगों के लिए कितना चैलेंजिंग होने वाला है? नहीं, पंचायत चुनाव कोई चैलेंजिंग नहीं हो रहा है। पंचायत चुनाव में भी सब जो लोग काम कर रहे हैं धरती पे, वो फिर जीतेंगे। जो काम नहीं कर रहे हैं तो भाई बात अलग है। तो इस बार जो है कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो लगभग जगहों पर लोग अलग अलग तरीके से जो है प्रयास भी कर रहे हैं। आपके भी जो है इस ब्लॉक में अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से लगे हुए हैं। जैसे आप तमाम लोगों को देख ही रहे होंगे। अभिनव सिंह अंकुर की अगर बात की जाए या और लोगों की बात की जाए, तो लोग अलग अलग तरीके से अपनी तैयारियां कर रहे हैं, और ये कर रहे हैं कि भाई तैयारी करने दीजिए ना। करने में क्या दिक्कत है? डेमोक्रेसी देश है, कोई भी तैयारी कर सकता है। तो इस बार जो है क्या कुछ चीज़ें हैं, आपने जिस तरह से लोगों के बीच में कामकाज किया, लोगों का रिस्पांस किस तरह से आपको मिल रहा है? मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, लोगों का बहुत प्यार भर भर के मिल रहा है। अब अपने मुंह से क्या बोलूं, जब आप जनता से पूछेंगे तो आपको पता चलेगा। एक चीज़ और, इस बार का जो है कहीं कहीं अगर देखा जाए तो लगातार जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं, आने वाला आगामी जो विधानसभा चुनाव है उसको लेकर भी तमाम तैयारियां आप लोगों की तरफ से कहीं कहीं हो रही होंगी। तो विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी किस तरह से अपनी रणनीति बना रही है? क्योंकि जिस तरह से जो है बंगाल में आप बीजेपी ने जो है अप्रत्याशित जीत हासिल की, महाराष्ट्र की बात की जाए, अन्य जगहों पे बिहार की बात की जाए, तो भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जनादेश मिला है। उत्तर प्रदेश को लेकर इस बार की क्या कुछ स्ट्रेटजी है? क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो सियासी समीकरण बताता है कि एक बार से दूसरी बार कोई पार्टी रिपीट नहीं करती है। बीजेपी 2 बार रिपीट हो चुकी है, तीसरा टर्म होगा। कितना चैलेंजिंग होने वाला है? आपको मैं 100% चैलेंज कर रहा हूँ, तीसरी बार भी पार्टी रिपीट कर रही है। और ये सब तो खाली बोलने की बात है कि पहला चुनाव नहीं जीते दूसरा चुनाव। आज
दो तीन बार सरकार बना रही है। अब कैसे आप लोग पुराना गणित बैठे हैं? पुराने टाइम में कोई लोगों का कोई विजन नहीं थी, आज भाजपा का विजन है। आज उत्तर प्रदेश की सड़कें देखिए चमक रही हैं एकदम। आज उत्तर प्रदेश ने तो ये जो हिसाब ये जितनी सड़कें आज बढ़िया हुई है, नहीं तो पहले तो यहाँ पे एक किलोमीटर जाने के लिए 1 घंटे लगते थे, इतनी ख़राब सड़कें थी। दिन दहाड़े बहन बेटियाँ लूटी जाती थी, दिन दहाड़े नशीले पदार्थों का काम होता था। आज योगी जी के नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर पे कंट्रोल है। किसी के माँ ने दूध नहीं पिलाया कि जो दबंगाई पहले कर लेते थे अब करके दिखाएं। समाजवादी पार्टी में पहले जो है लगातार जिस तरह से चीज़ें चली आ रही हैं, पिछली बार जो है शिवपाल यादव भी साथ में नहीं थे और इस बार जो है शिवपाल यादव भी साथ में है। साथ ही साथ में आपके जौनपुर से ही 5 सीटें समाजवादी पार्टी और उनके गठबंधन को जीत में मिली थी। 4 सीटों पर वो डिफीट किए थे, उसमें भी बहुत बड़ा अंतर नहीं था। तो इस लिहाज से कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो पिछला लोकसभा चुनाव अगर देख लिया जाए तो उसमें भी जौनपुर की सीट और मछली शहर की सीट यानी दोनों सीटें आप डिफीट कर गए। तो इस बार जो है इस बार का चुनाव कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी इन तमाम तर्कों को लेकर देखते हुए और साथ ही साथ में जनता के जनादेश को साथ में लेकर चलते हुए समाजवादी पार्टी पूरी तरह से ये कह रही है कि इस बार जो है जौनपुर में ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में हमारा जो है वर्चस्व देखने को मिलेगा और हमें प्रचंड जनादेश जनता के जरिए मिलने वाला है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? मयंक भाई, आपको बता दूं कि ममता बनर्जी भी यही ख्वाब देख रही थी, अखिलेश जी भी वही ख्वाब देख रहे हैं। योगी मोदी जी और अमित शाह जी की जो रणनीति है ना, अभी जल्दी घर पे बैठ जाएंगे सब। कुछ राज्य जो बचे हुए हैं इनके पास में ना कोई काम करने, कोई विकास की बात कर रहा है आज कि भाई अखिलेश यादव जी बोल दे कि मैं उत्तर प्रदेश में इतने रोजगार लाऊंगा, इतनी मिल फैक्ट्री लगाऊंगा, कि कांग्रेस कोई कह रही है। आज लोग उत्तर प्रदेश के यहाँ से पलायन क्यों हो रहे हैं? सब इन्हीं की सबकी बदौलत है ना। 50 साल से इन लोगों ने पूरा नर्क करके रखा है। ये रोजगार लगाए होते तो आज ये नौबत नहीं आती। आज सब जगह से उत्तर भारतीय जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, महाराष्ट्र जा रहे हैं, गुजरात जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश छोड़ क्यों जा रहे हैं? यहाँ रोजगार होता तो किसी को शौक था अपना घर छोड़ के जाता। चीज़ और हम आपसे जानना चाहेंगे, कहीं कहीं अगर देखें तो आप ये जो तमाम चीज़ें चल रही हैं इस बीच में एक बड़ा इशू जो है अभी कुछ दिनों पहले ही क्रिएट हुआ यूजीसी का। इसको लेकर जो है 95% जो जनरल कैटेगरी के वोटर्स हैं वो भारतीय जनता पार्टी को वोटिंग करते हैं। लेकिन इस बार जो चीज़ें मतलब यूजीसी को लेकर देखने को मिली, सवर्ण वोटरों में काफ़ी नाराजगी है, उनको क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, जो यूजीसी का मुद्दा है उस पर भी तो कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। सवर्णों को नाराज है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नाराज हैं लेकिन वो पार्टी छोड़ के नहीं जाएंगे। पंचायत चुनाव से लेकर उत्तर प्रदेश का जो 2027 का आगामी चुनाव है इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी पुरजोर तैयारी कर रही है और कहीं से कोई कोर कसर छूटने वाली नहीं है, ऐसा इनका मानना है। और फिर से जो है जनता का प्रचंड जनादेश इनको मिलने वाला है।